हेलो दोस्तों, मैं सुरेंद्र सर मैथमेटिक्स पर स्वागत करता हूं। मैं आज NCERT 1.3 का लाया हूं, प्रश्नावली 1.3 का। देख लीजिए आप लोग, और मैं एक क्वेश्चन बताने वाला हूं। आप लोग देख लीजिए। देख लिए तो देख लीजिए, बता रहे हैं। आज पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, तो आप लोग देख लीजिए। आप लोग क्वेश्चन लिखा हुआ है बोर्ड पर और मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ, तो आप लोग देख लीजिए। 1 मिनट बोर्ड पे देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमको हल करना है, तो सिद्ध कर देते हैं। यहाँ पर पहले लिखेंगे हल देंगे, इसके बाद लिखेंगे प्रश्न से इसके बाद लिखेंगे यहाँ माना कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, लिख दिए। तो अब लिखेंगे, मैं लिख दिए यहाँ पर, माना कि √5 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या नहीं, परिमेय संख्या ना, परिमेय संख्या मानेंगे। और परिमेय संख्या माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या का होता है p/√5, तो √5 दे दिए बराबर p/q होता है परिमेय संख्या, तो p/q दे दिए। और p/q देने के बाद मुझे इसको हम अब बंद करेंगे, समझे। यहाँ इनको क्वेश्चन में लिखेंगे, जहाँ q एक अभाज्य संख्या संख्या है। q = क्या, 0 दे दिए। तो q = 0 दे दिए, और यहाँ पर लिखेंगे। तो अब हो तो गया यहाँ पे, तो हम लिखेंगे यहाँ पर अब दोनों और वर्ग करने पर, समझे। दोनों और वर्ग करने पर लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो इसको वर्ग करेंगे, √5 का वर्ग करेंगे, √5 बट्टा में p बट्टा, इसको बढ़िया से लिख देते हैं, p/q हो गया ना, ठीक से। तो स्क्वायर वर्ग करने के लिए कह रहा था, स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर कर दिए, कोई दिक्कत नहीं ना। तो 5 का स्क्वायर 5 ही रहेगा, p का स्क्वायर p² बट्टा में q²। तो इधर गुना करेंगे, 5q² हो जाएगा। 5q² के बाद जो है ये जो है p² रह जाएगा। तो इसके बाद इसलिए लिखेंगे, इसलिए q² बराबर p² बट्टा 5 दे दिए, ठीक से। और हो गया। तो अब लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ से फिर लिखना शुरू करेंगे, कहें ऐसे करते, ठीक से। तो अब लिखेंगे यहाँ q², तो q² दे दिए ना, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण सेकेंड, और सेकेंड लिखने के बाद लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए q² भी 5 से विभाजित है, और 5 भी
5 भी क्यू स्क्वायर से विभाजित है। समझे? उसके बाद लिखेंगे कि P बराबर 5 लिखा हुआ तो मानेंगे 5m, मान लिए हैं P बराबर 5m। समझे ना? आपको जो मानना होगा सो मानिएगा। तो मैं P बराबर 5m मान लिया, तो इस समीकरण फर्स्ट हो गया। तो अब हम यहाँ पर लिख दिए, तो इसके बाद जो है यहाँ पर लिखेंगे समीकरण सेकेंड में फर्स्ट का मान रखने पर समझे? तो यहाँ पर लिख दिए। तो समीकरण सेकेंड का मान है यहाँ पर क्यू स्क्वायर, अब पी स्क्वायर का मान, पी का मान देख लिए यहाँ पर लिखा हुआ। तो 5 का स्क्वायर कितना होता? 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 हो जाता है। तो क्यू स्क्वायर लिख दिए, 5 बचे 25 हुआ ना, बट्टा 5 था इसका भी, तो 25 5 दे दिए। थोड़ा नवरा के लिख देते हैं, समझे ना? तो क्यू स्क्वायर लिखे, इसलिए फिर इसलिए, समझे ना? तो 5 गुने 5 यानी 5m गुने 5m बट्टा में 5, यानी 5 से 5 कट गया। तो अब हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो आप लोग कृपया समझ जाइएगा, आप लोग बुझनुक हैं। तो क्यू स्क्वायर है तो स्क्वायर भी दे दिए, और क्यू का स्क्वायर यानी 5 से 5 गुना हो जाएगा, तो 5m स्क्वायर हो जाएगा। समझे ना? तो इसलिए हम लिखेंगे m स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बट्टा में 5। तो आप लोग को कृपया समझ में आ गया होगा। और मैं इधर ये तो बता दिए यहाँ तक, और मैं इस क्वेश्चन में थोड़ा अच्छा से सजा देता हूँ ताकि मुझे पूरा नंबर मिल सके। तो आप लोग भी ऐसे सजाइएगा, समझे? तो हम सजा दिए हैं, तो आप लोग देख लीजिए कि यहाँ पे हो गया और यहाँ पर तो हो ही गया, इसलिए यहाँ पे लिख देंगे प्रूव्ड, PROVED, प्रूव्ड हो गया। और मैं अब लिखूँगा क्या, देख लीजिए। यहाँ पर लिखते हैं, अतः हमारा मान्यता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो प्रूव्ड हो चुका है, PROVED प्रूव्ड हो चुका। तो आप लोग बढ़िया से देख लीजिए, और मैं बना दिया हूँ। और नहीं समझे कैसे नहीं समझे? समझ तो गए होंगे। अगर नहीं समझे तो अगले क्वेश्चन के साथ हम फिर बताता हूँ, और आप लोग इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लें और सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हल प्रश्न से माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। इसके बाद √5 बराबर क्यों, जहाँ क्यों एक सभाज्य संख्या, क्यों 0, दोनों और वर्ग करने पर इतना दिए जो था, और काम क्रिया करके आराम से जो था कर दिए। यहाँ तक हो गया आपका। तो दूसरा क्वेश्चन मैं बनाना चाहता हूँ, और आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए 1 मिनट में, और बैठाकर दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ। तो आप लोग देखिएगा, फटाक से हम बता देंगे।
तो आप लोग देखिएगा, अगला क्वेश्चन बताएंगे हम। तो बंद कर।